नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी गोमा हंसती है का दूसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। इसके पहले का एक भाग हो चुका है जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। गोमा मुंह देखकर ही बता दे कि किड्डा के मन में क्या है। आज कौन सा काम बन गया। भाई मान गए बली सिंह को। उसने सारी बात बता दी। हद है तुम्हारी, पड़ोस में रहते आदमी को नहीं पहचाने। तुम्हारे दरियाब डोरिया कुनबा खानदानी बनते हैं, पर काम पड़े पर फिस्सा बापू तक ने मांग लई बद। बली सिंह का कलेजा बहुत बड़ा है। आधी रात खोल लाओ बैल, यही नहीं काम की कोई चीज़ उठा लाओ। गोमा ओठ तिरछा करके हंसती है। बोली लेना देना एक तरफा चलता कहीं। कोई सिवाई में समझे, कोई ब्योताई में। दोनों बद्दों की चराई नहीं करते तुम। अपने काले धौरे के खूंटा पर बांधे हो, तब न अपने मालिक का खूंटा भूल गए। नेकी में तुम में बढ़कर बली सिंह दाऊ जी नहीं। गोमा की तिरछी मुस्कुराहट पर मर मिटा किड्डा। चिंता फिक्र क्या होती है, आलस थकान हूँ। कलबतिया चाची झूठ नहीं कहती। किड्डा तैने गंगा में जौ बोए हैं। सिया राम भगत भगवान की दया मानते हैं कि ऐसी अप्सरा बहू, वह भी इतनी कदर जानने वाली। किड्डा ने मूछें ऐंठ ऐंठ कर तार सी सीधी कर ली। खेती किसानी उसके मुकाबले कौन कर सकता है इस गांव में। 15 साल की उम्र से हल चला रहा है, खेत बो काट रहा है। बापू जवानी में ही बूढ़ों की तरह हुक्का गुड़गुड़ाना सीख गया था। जिसका बेटा एक दिन में 6 बीघा खेत अपने हल बैलों से पलट डाले, वह पंचायत ही करेगा बैठा बैठा। आज भी उसे फुर्सत नहीं। जुताई बुआई पटेला सिंचाई, किस काम को छोड़े किसे पकड़े। किसान का जीवन काम का दूसरा नाम। वह सपने में हल की मूठ पकड़े हुए बैलों को पैना से तिक 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 हाँकता है। हाय हाय, क्या बर्रा रहे हो। किड्डा के कान के पास महीन आवाज़ गूंजती है। वह खेत में से सुरग सेज पर लौट आता है। गोमा की हंसी। किड्डा लहरों में कूद गया। अचानक लहरें तपने लगी, पानी खौलने लगा। गोमा गज भर की लाज मारे चूल्हे पर झुकी रहती है। गर्मी के मौसम में डबल काम। धुएं में तप तप कर जुनहिया फीकी। गोमा का मुख मुरझा जाता है। ये सुख कहा जाएगा। मगर गोमा की मनमोहिनी हंसी। तुम मेरी फिक्र ना करना, किसी के बैल बद्दों का एहसान क्यों ले हम। सो डबल खेती जोत देते हो तुम, और दोनों छाक की रोटी कर देती हूँ मैं। बेशक दाऊ जी का मन करे तब तक खाएं। एक आदमी का पेट क्या भारी है, चढ़े चूल्हे पर। सब तरह से उतारेंगे उनका किया हुआ। बापू को देखा है गोमा, इकल खुरा ठहरा, किसी को देखकर सिहाता नहीं। गोमा तवे पर रोटी डाल रही थी। जीने घूंघट में ही मुस्का दी। बूढ़े आदमी की बात का क्या असर लेना, क्या बुरा मानना। अरे वे हटका बर्जी ना करे तो बड़े बूढ़े काहे के। फिर बापू क्या जानते नहीं कि दाऊ जी के बर्द। किड्डा हाथ में रोटी का गस्सा कौर पकड़े रह गया। वह यही गोमा है जो कल तक अपने दूध के दांत उखाड़ कर मूसे के छेद में डालती फिरती थी। कैसी चतुराई की बातें करने लगी है। कलबतिया चाची की बात 16 आने सांची है। गिरस्ती का वजन आदमी के सालों में तो औरतों को महीने में बूढ़ी कर देता है। गोमा जिम्मेदार हो गई है, घर माया में मगन है। सवेरे मुँह अंधियारे ही चौका चूल्हा लीप डालती है, पानी भर लाती है। कागा बोले तब तक तो कंडा सुलगाकर तवा चढ़ा चुकी होती है। असली घी के परांठे सेक कर रख धर देती। फिर दही बिलोना भैंस बद्दों को सानी खड़ेरा, 2 कांसे की थालियाँ, 2 फूल के कटोरे। किड्डा के बराबर में बली सिंह का आसन। गोमा का मुस्काता चेहरा आंगन झिलमिलाता है। बली सिंह ने भी नहीं देखी ऐसी झिलमिलाहट। वह चकित सा निहारता है। शर्मीला है बली सिंह, नीचा मुँह करके खाता रहता है। 2 चंचल आंखें घूंघट में नाचती हैं। रोटी सेकते, बर्तन उठाते, पानी के लोटे भरते, रेशमी कलाइयों की चूड़ियाँ छनन 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 बाजती हैं। गामा की पैंजनी की झनकार पर बली सिंह की कनखियाँ उठती हैं। दाऊ जी मौनी महात्मा ठहरे, ध्यान न राखें तो भूखे उठ जाए। गोमा की फिर तिरछी ओठ वाली हंसी। किड्डा की उठती भौं में बल पड़ते पड़ते रह गया। अरे ये तो 5 पंगत तक में नहीं जाता। तुम्हारे हाथ में जादू है।
क्या मिला देती हो रोटी साग में। क्या बोलना चाहता था, क्या बोल गया। गोमा उसकी मूँछों को देखती रह गई। शरारत भरी इकलौती आँख तो मूँछों के ऊपर चिलकती रहती है। चलो रहने दो, तुम्हें चुहल सूझती है, पर हमें इन्हें गंगाराम रोटी देने वाला नहीं। पर अब इन्हें गंगाराम रोटी देने वाला नहीं। खेत बांट लिया, चूल्हे में साझीदार कौन करेगा। दाऊ जी हैं तो सूधे, बापू की चिलम भरे, खाट बिछाए, गोड़ दावे, फिर महीन हंसी। डोरिया का घड़ी घड़ी चिलम भरने आना गामा को सुहाता नहीं। डोरिया का घड़ी घड़ी चिलम भरने आना गोमा को सुहाता नहीं। वह कड़ुआ मुंह बनाकर बोली, लुच्चा आदमी की आँख ही अलग होती है। हम क्या जानते नहीं, घर घर चूल्हे नहीं कि आग धुआं नहीं। मान सिंह के बाबू को बरज लेना, गैल घाट बाह भिड़ाए बिना निकलेगा नहीं। 5-6 बार परचा चुकी हूँ। किड्डा ने बाबू से बोलचाल बंद कर दी। औरतों को तीगने वाले आदमी से हेल मेल अच्छा नहीं। बापू समझा चुका है ये बात। बल सिंह खुद नहीं देखता बाबू की तरफ। किड्डा तो एक सुझाव दिया उसने, यार असल जड़ है पीपल वाले कुएं पर पानी भरने जाना। बहू बेटी को हर बुरी भली नज़र के नीचे से गुजरना पड़ता है। गांव के तो गांव के आन गांव के रसिया प्यासे बटोही बन बस अंजलि आगे कर देते हैं। मेरी मानो तो हैंड पंप लगवा ले। किड्डा के आंगन में खुदाई होने लगी। हत्था पकड़ते ही पानी की धारा पर बाबू हर नए काम का दुश्मन है, टांग अड़ाए बिना मानेगा नहीं। वह भी बली सिंह के मुंह से निकली बात। चारा काटने वाली मशीन लगी थी तब भी बिदगा था, और अब पैसा चूरन कर रहा है फालतू में। बहू पानी नहीं भरेगी तो क्या गद्दी करेगी। किसान की बेटी है, बैठ बैठ देह माटी हो जाएगी। गोमा कहती है, बापू की बात का मलाल क्या मानना। दरियाब की बहू सरस्वती ने अमुही समूही बार किया है गोमा पर। खसम की एक आंख पर सब्र किया है तो कल का पानी तो पिएगी ही। लाडली है काने की। गाड़ी भर रुपया फेंक कर लाया है। बाप ने डलिया में धरकर बेची, और गर्भ देख लो पटरानी जैसा। गोमा के मुंह में जीभ है, सुना दी। हमारा आदमी हमारे लिए छछूंदर लुगाइयों के पेट में काहे को सूल उठ रहे हैं। किसी के सौतेला के दीदा नहीं मांगे उधार का। सरस्वती के हाथ की उंगलियों का घूंघट उठाया और क्रूर ओंठों से चिल्लाई, दीदा क्या करेगी मांग कर। दीदा लड़ाकर लूट लिया बली सिंह, खेत में खेत ले लिया बेचारे का। गोमा के गुस्सा का आर पार नहीं। फस्सा पेला तेरी मौसी नहीं, भाग गई दर्जी के संग। तुम्हारे खसम पूत मरे, कलेजा खाक हो रहा है तो पोखरिया में डूबक मारो। हम काहे को डूबक मारे, तूने बेची है हया शर्म, तू मार। ज़्यादा मत बोलियो, होनी होगी सोई हो जाएगी चटक छिनार। गोमा के मुंह से निकली चटक छिनार सरस्वती के लिए ही नहीं, इस रस में शामिल हुई मोहल्ले भर की औरतों के लिए नई खोज थी। एक एक करके सबने जुगाली सी की चटक छिनार। तिरछी मुस्कान पर निछावर हो जाता है किड्डा। वीरता के साथ लड़ी इस लड़ाई पर उसका दिल बाग बाग है। कलबतिया चाची जौहरी से कम नहीं, कैसी रत्नार खोज कर बड़ी बड़ी मूछें सहलाई। गोमा बरोसी में कंडे सुलगा रही है, हाथ तेजी से फोड़ रहे हैं कंडे। एक छिन रुककर बोली, सुनो, अब तो मेरी मानो तो फूस के छप्पर की जगह बरामदे के ऊपर लेंटर गिरवा दो और बरसाती नाली छोड़ना इन बैरिनों के दरवाजे की ओर। दाऊ जी से हाथ जोड़कर कह देना, पाई पाई चुका देंगे उनका खेत जोत बोकर। दाऊ जी अरहर की दाल नहीं खाते। गोमा ने पूरी की पूरी अरहर बाजार में बिकने भेज दी। मूंग की बढ़िया रुचती हैं उन्हें। गोमा तीसरे दिन मूंग की दाल भिगोकर पीस लेती है। मसालेदार साग बनाने में गोमा के जोड़ की कोई जनी नहीं। दाऊ जी 10 बेर ये बात कह चुके हैं। हम तुम्हारे कि बैंगन का साग कौन खाएगा। बली सिंह टमाटर की पौध ले आया। जानता है गोमा ने बैंगन त्याग रखे हैं। दाऊ जी की 5 बीघा बोहड़ी में आलू अच्छे होंगे, गोमा जानती है। सचमुच गोमा की जीभ पर सरस्वती का वास है। आलू भरी बैलगाड़ी देखते देखते खाली होती इगलास की पैठ में। बैल बेचने के बाद खनन खनन रुपया दवा आया किड्डा की अंटी में। बड़ी बड़ी काली मूँछों में लहरें उठती हैं। दाऊ जी से कहो खांस कर चढ़ा करे देहरी, फिर कहेंगे गोमा आड़ नहीं करती।
किड्डा गोमा की सुरीली गोली के हाथ भी कहा है, ना चाह कर भी कहना पड़ा। मान सिंह का बाबू आज तक शिकायत करता है। सालों बीत गए, गोमा भाभी का मुख नहीं देखा। मेला दशहरा मिल जाए तो पहचानेंगे नहीं। बली सिंह गोमा के कहे का बुरा नहीं मानेगा। उसे आड़ मर्जाद तोड़ना पसंद नहीं। खेत कट रहे हैं। दाऊ जी को चैत के महीने में ज्यूड़ी ने धर दबोचा। साबूदाना बनाऊं कि रोटी करूं, साग रांधूं कि चाह बनाकर दूं। तुम खुद अकेले? नहीं, अकेला कहाँ, 4 मजदूर लगा लिए हैं बली सिंह ने। मजूरों की छोड़ो, पीछे पीछे न डोलोगे तो खाक न करके दें। वो भी बीड़ी चिलम का बहाना, पीछे आए फिरो। एक और इल्लत, गोमा के सुंदर मुख पर झुंझलाहट है। 4 मजूरों के लिए 4 हंसिया भी तो चाहिए। किड्डा द्वार पर खड़ा गोमा को आवाज़ दे रहा है। वह आंगन में आ गई, हंसिया उठाकर घूंघट डालती हुई बाहर। पोलका के सारे बटन खुले हैं। किड्डा की इकलौती आंख बड़ी जिद्दीन है, खुली रह गई। गोमा ने अपनी छाती पर नज़र डाली, पल्ला ढक लिया, मुस्करा दी। बीमार आदमी घर में पड़ा है तो दूसरों को पागल बना देता है। दौड़ा दौड़ा कर नहाने जा रही थी। अब कभी दूध दो, कभी पानी दो, कभी दवा पिवाओ। किड्डा को सियाराम भगत की बात याद आ गई। पाप शंका नहीं लाना कभी मन में। पाप शंका रामचंद्र जी ने करी थी सीता माता पर। सीता धरती में समा गई। नहीं नहीं, माफ़ी देना, क्षमा करो प्रभु, मैंने पाप नहीं बिचारा। बली सिंह बेचारे का हमरे सिवा है ही कौन। गोमा टहल ना करेगी तो कौन करेगा। किड्डा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा, नाक में से भट्टी सी झार। तुम पसीना पसीना हो रहे हो। 2 पल बिरमा लेते, लस्सी मठा ही पिए जाते शक्कर डालकर। कतीरा डाला था कोरे मलसा में तुम्हारे लिए। चीनी मंगा ली थी बाजार से, गुड़ की शक्कर नहीं सुहाती कतीरा में। सुनो, इतनी फाय फाय ठीक नहीं। मादी बीमार गिर जाओगे तो हम तो कहीं के न रहेंगे। दाऊ जी तो अपने घर चलते बनेंगे। चिंगारियों की छींटे पड़ रहे हैं। चिंगारियों के छींटे पड़ रहे हैं ठंडे पानी पर। अगन की लपट मंद हो गई। अपनी औरत अपनी ही होती है। उसने नीचे की ओर झुकी हुई मूँछों को अंगूठा और उंगली की मदद से बटा रस्सी की तरह आत्मा में पड़ी ऐंठन ढीली हो गई। जिस साल बापू मरा उसी साल पीलिया ने धर दबोचा उसे। बापू बेईमान 2 दिन के बुखार में ही छोड़कर चला जाएगा, क्या जानता था किड्डा। गोमा हिम्मत देती रही। वह बाप की याद में आधा हो गया। कुछ पीलिया ने झटक दिया। बुरा हो ककरेठिया वाले वैद्य का। पीलिया की दवा कहकर न जाने कौन सी रूह खरी घोट कर पीस कर दे दी कि किड्डा किड्डा न रहा। जो देखे सो देखता रह जाए, जैसे वह कोई अजूबा हो। गोमा बाबरी सी बोली, ऐना देखा तुमने? ऐना काहे को देखूं मैं? अरे तुम देखो तो सही, किसी ने कुछ कहा नहीं तुमसे? उसने अपने ब्याह वाला शीशा थमा दिया। किड्डा ने बहुत दिनों से अपनी सूरत शीशे में नहीं देखी। उस दिन से जब एक बार उसकी सगाई तय होने जा रही थी। तिलक का रुपया हाथ पर धरा जा रहा था। अचानक लड़की का भक्क भूरा जीजा चिल्लाया, अजी इस आंखों बली से ब्याहेंगे हम, अपनी चंदा सी साली। हम लोगों के पास रकम नहीं है तो मैं देता हूँ। आप लोगों के पास रकम नहीं है तो मैं देता हूँ, चलो यहाँ से। लड़के का नाम क्या है? किड्डा। हा हा हा, किड्डा। वे चले गए। किड्डा दोपहर से सांझ तक पोखर की पार पर बैठा रहा। जल में झांक झांक कर अपना चेहरा देखता रहा। किसी को भी अपनी सूरत बुरी नहीं लगती, उसे भी नहीं लगी। अलबत्ता उस दिन के बाद अपना अक्स देखने की हिम्मत पड़ी कभी। कलबतिया चाची के पास बहुत रोया था वह। चाची, मेरा नाम किसने किड्डा रखा? किड्डा सिंह। चाची ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तेरा नाम तो करोड़ी सिंह था, पर इस गांव के आदमी नाम बिगाड़े बिना बोलते कहाँ हैं। मेरा नाम सुधा है कलावती, पर कहेंगे कलबतिया। इनके सत्यानाश जाए। किड्डा की नुकीली तनी हुई मूछ उसी दिन का संकल्प है, पर आज जो गिरी है वह सूरत देखते ही ऐसा चौंका ज्यों करते सांप पर पाँव पड़ गया हो। दर्पण आंगन में दे मारा, झन झन सैकड़ों किरचे फैल गईं। गोमा उठी, आंगन में बिखरा कांच झाड़ू से सकेरने लगी। किड्डा भाव शून्य सा बैठा रहा। इकलौती आँख में भी जैसे पुतली नहीं पत्थर जड़ा है। अंधी हो गई। शीशे में देखा अक्स नज़र में नहीं मन में बैठ गया। काली छाया तनी है नज़र के सामने। स्याह हो गए चेचक के दाग। इंदरिया छा गई मुँह पर। अचानक दोनों कोयों में जल भर आया। बेनज़र आंखें भी रो रही हैं।
आंखों बली। गोमा जार जार हो उठी। भगवान कैसा अन्यायी है, सूधे आदमियों के नसीब में दुख लिख देता है। इससे अच्छा होता कि मैं किड्डा ने गोमा के ओंठों पर हाथ धर दिया। बाबरी, गांव में एक बात अनेक रूप धरकर फैलती है, हींग के छौंक की तरह। इस मोहल्ले में उस मोहल्ले तक। पहले दिन उड़ी कि किड्डा ककरेठिया के वैद्य के पास पीलिया की नहीं मर्दानगी की दवा लेने गया था। दूसरे दिन दरियाव वाली गली में सुनाई दिया, बली सिंह का यार है ककरेठिया का वैद्य। किड्डा को जानबूझकर रूखरी दे दी कि रूप रंग बिगड़ जाए। तीसरे दिन और कुछ। गोमा हाथ पीट पीट कर राह चलती औरतों को सुनाने लगी, अरे कोई किसी का संग दे तो आत्मा पजरती है लोग लुगाइयों की। मैं तो कहती हूँ नाश कर देवी मैया कुढ़ने वालों का। 9 दुर्गा के 9 दिन लौंग खाकर करती रहूँगी। किड्डा गोमा को बाह में पकड़ कर भीतर ले गया। तू काहे को अपना गला दुखाती है? गांव के लोग पागल हैं ससुर। किड्डा की आंख नहीं मूंछ दिख रही है गोमा को। गोमा जब शांत हो गई, उसकी हफाहट थम गई, तब किड्डा ने खाट पर बैठकर समझाया, अज्ञानी लोग क्या जाने, विपदा में संग देने वाले को सियाराम भगत भगवान का रूप मानते हैं। मैंने बली सिंह को अपनी हारी बीमारी में भगवान के ठौर पाया। कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहा तकलीफ में। सगा भाई तक नहीं करता इतना, हाँ कहकर मुझे सहलाने लगा किड्डा। गोमा रुआसी होकर बोली, ककरेठिया के वैद्य की अच्छी तरह धुनाई कराए हैं दाऊ जी, रपोटा रपाटी भी हो रही बताते हैं। उन्होंने कह दिया परवाह नहीं, 4 बीघा खेत बेच डालेंगे। दरोगा को घूस ही तो भरनी है, लड़ लेंगे मुकदमा कचहरी। किड्डा ने घर से निकलना छोड़ दिया। गली के बालक झुंड बांधकर पीछे पीछे हो लेते। एक एक आदमी 4-4 सवाल करता, किस बीमारी की थी रे रूखरी, पीलिया था भी कि नहीं, काला मुंह ठीक होगा भी कि नहीं। गोमा पास आने देती है कि खी 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 हा 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 हा। सियाराम भगत ना हो तो किड्डा पागल हो जाए। उन्होंने ही समझाया, आदमी को जी छोटा नहीं करना चाहिए प्रभु, दीन दुखियों के साथी हैं। एक द्वार बंद होता है तो वे 10 द्वार खोल देते हैं। ऐसे ही बेला में मालूम हुआ कि गोमा गर्भ से है। किड्डा को कब विश्वास होने वाला था। गोमा कमजोरी के कारण हल्के से हंसी, तुम तो बाप बन जाओगे तब भी पतियारा विश्वास न करोगे। ऐसे सूधे आदमी की क्या बिसात। किड्डा की खुशी का ठिकाना नहीं, सच नहीं लगता। ऐसे ही हो जाती हैं मुरादें पूरी। इतर पितर निहाल हो उठे होंगे। बापू होता तो सोहर गाने लगता। आज ही एक भैंस खूंटे पर लाकर बांधता गोमा के नाम की, दूध घी की नदियाँ बहा देता आंगन में। काम अरे फली के 2 टुकड़े न करने देता, पलंग पर बिठा कर रखता पटरानी की तरह। बापू तेरे भाग में नहीं था ना नाती का मुंह देखना। बली सिंह बार बार किड्डा को बरसता है, गोमती के कसाले का काम न कराया कर। गोबर कूड़ा डालने की क्या ज़रूरत है, हम बैलगाड़ी में भरकर डाल देंगे एक बार में। रोटी 3 टाइम नहीं, एक वक्त बहुत है। ठंडी सीरी खाने में हमें क्या एतराज़। किड्डा के माथे पर बल पड़ गए, इकलौती आँख के नीचे फड़कन। कलबतिया चाची कहती है, गोला का बीज मिश्री की डली खाया कर गोमा, सरतिया बेटा होगा। किड्डा की आंखों में घुटनों के बल चलता नन्हा बालक वह गोमा के छोटे बच्चे की तरह लाड़ लड़ाता है। बली सिंह इगलास गया है, कहता है मेवा और चीनी लेता आया हूँ, चाची हलवा बना दिया करेगी। किड्डा ने अपनी साइकिल में ताला लगा दिया। चाची एक बात और बोली, ऐसे में खट्टी मीठी चीज़ें खाने को मन करता है रे किड्डा। वह एक गिलास जाकर इमली अचार ले आया। इमरती जलेबी अंगोछा में बांध कर लाना न भूला। किड्डा को गोमा की फिक्र है, पर गोमा को घर खेतों की। दाऊजी वाले 5 बीघा में सरसों बोना नहीं भूलना। अपने 7 बीघा में गेहूँ, 2 बीघा वाली बोहड़ी में तो अब की बेर मसूर डालना, अच्छे भाव बिकेगी। खेतों की दाऊजी से पूछ लेना, वे जानकार हैं। वन कपास किस खेत में बोया जाएगा, दाऊजी के पटनिया बारे में। खेत क्यार नहीं सूझते इन दिनों। किड्डा का मन गोमा को पेट में बढ़ते बच्चे से लगा है। मन में बार बार एक शंका उठती है, वह छिपा जाता है। गोमा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। उसने मौका देखकर चाची से पूछ लिया, चाची बालक का रंग मेरे मुंह की तरह हो गया। तब कलबतिया चाची चिल्ला पड़ी, चल मिट, तू क्या काला था, रूखरी ने बदल दी तेरी रंगत। सत्यानाश जाए ककरेठिया का और ककरेठिया के वैद्य का। डोरिया बावरा है ससुर, कहता है किड्डा के घर काला कौआ जन्म लेगा।
काला कौआ है चाची। गोमा ने बीच में ही बात काट दी। कहने वालों को गोली मारो, हमारी सुनो। दाऊ जी कह रहे थे खेती इस बालक के नाम करेंगे। उनके और है कौन? किड्डा की इकलौती आंख फैलकर दो गुनी हो गई। वह अपनी मूछें नोचने लगा। भूल ही गई एक बात तो। वे कहते थे गोमती को एक दिन चलकर इगलास की डाक धरनी को दिखा दो। गांव की दाई तो निपट मूरख। गोमा की आंखें चमकने लगी, चेहरे पर हुलास छा रहा। किड्डा के मन में ऐसी लपटें उठी कि तन मन झुलसने लगा। सांस गहरी और गहरी हो गई। नहीं जाना इगलास फिगलास, कहाँ की लगाई डाकदरनी। चाची बहुत कुछ जानती हैं, जिसे दिखाना होगा दिखा देंगी। गोमा बोली तो कुछ भी नहीं। सारा दिन पड़ी रही, रोटी खाई न पानी पिया। वह घबराने लगा, बच्चा को कुछ हो गया तो। गोमा ने ऐलान कर दिया, उससे कोई न बोले। कितनी बार कोठे में गया, कितनी बार निकल आया। अंत में गोमा का पाँव हिलाते हुए बोला, उठ रोटी खा ले, भूखी रहेगी तो बालक। चाची कहती हैं पेट वाली औरत को निर्जल नहीं रहना चाहिए, बच्चा बिलबिलाता है। गोमा बहुत देर गुस्सा नहीं रह सकती। किड्डा की आंखों में आंख डालकर बोली, मर जाने दो बच्चा को, मर जाने दो मुझे, तुम्हें क्या। अपनी बीमारी में तो दाऊ जी कहाँ कहाँ नहीं नचाए थे। अपनी बीमारी में तो दाऊ जी कहाँ कहाँ नहीं नचाए थे, और मेरी बेर को। उसने गुस्से से भौएं तरेरी। किड्डा का मन मोम बना। गोमा का मुख हथेलियों के बीच लेकर बोला, खेत की क्रिया क्रिया बेच डालूंगा तेरी खातिर, हाँ। और अपनी मूछ सहलाने लगा धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद देखा गोमा धोती पहनी है, आंगन महक रहा है, खास बोईदार तेल डाला है और नई चप्पल पहने चली जा रही है बली सिंह के पीछे पीछे। घूंघट वाली बहू गोमा है। किड्डा को एक पल विश्वास नहीं हुआ। चाची वह आकर बोली, इगलास गई है डाकदरनी को दिखाने। गोड़ टूट गए किड्डा के, खड़े होने तक की गुंजाइश नहीं रही। सारा दिन खरेरी खाट पर पड़ा रहा, भूखा प्यासा पेट में घुटने दिए। साजी और फूटी दोनों आँखों खारा पानी बहाती रही। साजी और फूटी दोनों आंखें खारा पानी बहाती रहीं। अनेक सपने देख डाले, अनेक इच्छाओं को साकार करता रहा। वह डंडा लेकर चला जा रहा है पीछे पीछे। उसरा में पकड़ लिया है बली सिंह को, मार मार कर पछाड़ डाला। साला आस्तीन का सांप इगलास के सरकारी अस्पताल में घुस गया। डाकदरनी के एंड सामने से चुटिया पकड़कर घसीट लाया गोमा को। साली माँ मरी धी को, धी मरी धींगरों को। धतूरे के बीज पीस लिए हैं सिल पर, चून में मिलाकर मार लिए, रोटी बना ली। बापू बली सिंह की थालियों में रोटी परोस रहा है। बली सिंह सबकी सब रोटियां खा गया। वह बेहोश हो गया, मर रहा है। बली सिंह। गोमा रो नहीं रही, चुपचाप देख रही है। किड्डा हड़बड़ाकर उठ बैठा, इधर उधर देखा, गोमा कहीं नहीं। उसके ओंठों के कोनों से लार की धार बह रही। नींद नहीं, झपकी लगी थी उसे। झपकी में ही आते हैं आधे अधूरे सपने। किड्डा पागल हो गया था उस दिन। गोमा आई, उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, जा साली, यहाँ काहे को आई है, निकल मेरे घर से। बली सिंह भीगी बिल्ली की तरह न जाने कब खिसक कर गया, फिर कई दिन तक नहीं आया। वह गोमा का ताबेदार है, हुक्म मानेगा नहीं। मगर किड्डा को चैन है, भरपूर नींद में सोता है, कोई छटपटाहट नहीं। गोमा ने पाजेबें उतार दी, चूड़ियाँ छनकती रहीं, एड़ियाँ पीली और खुरदरी, चेहरा रोया हुआ, बिना बिंदी के सूना माथा। किड्डा से बोलना तो दूर, उसकी ओर देखती तक नहीं। पड़ी रहती है कोठे में धरती पर दरी बिछाकर। उसका मन हुआ गालियाँ दे, उठाकर पटक दे गोमा को। साली शोक मना रही है, चुड़िया बिछिया फोड़ कर रो रही है। मर गया है क्या तेरा खसम, राण हो गई तिरिया चलित्तर। बड़ी पड़ी रहे भूखी प्यासी, देखे कितने दिन चलेगा तेरा स्वांग। लेकिन 3 दिन भी नहीं बीते। गोमा का दुबला पीला मगर तना हुआ मुख ऐसे भीतर से तोड़ने लगा। ये सब क्या कर डाला उसने। गोमा ने ऐसी खता क्या कर दी। बच्चा पेट में है, बिलबिलाता होगा। अन्न पानी त्यागे पड़ी है गोमा। डाकदरनी ने क्या बताया, उसने पूछा नहीं। कैसे कहे कि तेरे बिना नहीं रहा जाता गोमा। घर मसान सा भयावना। धीरे के पास आ बैठा, हिम्मत करता हुआ कुछ देर। शायद गोमा भाप गई कि वह उसकी पीठ हिलने लगी। गोमा रो रही है। ना मालूम सा हाथ का परस किया गोमा की वहाँ पर। उठ गोमा। गोमा ने हाथ झटक दिया। वह कटे तने की तरह
वह कटे तने की तरह ढहने लगा। भीतर की नसें, देह की मसें टुकड़े टुकड़े होने लगी। मन में आया दहाड़ मार कर रोने लगे। घिघियाए, मुझसे बोलना न छोड़ गोमा, गालियाँ दे, लड़, कपड़े फाड़ दे मेरे, पर मुझसे बोल, बात कर, नरम होठों से हंसी, उदास मत हो, तेरी तिरछी मुस्कान। मगर वह कुछ भी नहीं कह सका। गोमा के पांव पकड़ लिए। वह फपक फपक कर रोने लगा। किड्डा को नहीं मालूम कि वह उसकी तिरछी मुस्कान से खिल उठता है या उसे रोती देखकर पिघल कर बहने लगता है। दोनों ही दशाएं एक सी हैं। ऐसे दोनों ही घड़ियों में उसे लगता है कि वह गोमा को अपनी बाहों में भरकर छाती से लगा ले, खूब प्यार करे, संसार की हर चीज़ उसके पाँव में डाल दे, जो कुछ भी वह चाहे, जिस कुछ की वह इच्छा करे। पाँव से होता हुआ हाथ गोमा के कंधे पर आ गया। वह दरी पर लेटी थी। किड्डा ने जतनपूर्वक उसे अपनी बाहों में लिया, बचाते हुए समेटा कि कहीं पेट में बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। गोमा देख ली कि वह अकेली नहीं रो रही। एक नदिया किड्डा की आंख में से भी बहती चली जा रही है। बली सिंह के पास जाकर बोला, माफ़ी दे दे भाई, ते मेरा मगज ही फिर गया। बली सिंह को लिवाकर लाया, फिर गोमा को उठाया। आज बहुत दिनों बाद रोटी बनी। गोमा के लिए थाली परोसी, अपने हाथ से खिलाने लगा। नहीं खा रही थी तो बोला, बली सिंह तू कह देख, तेरे कहने से खा लेगी। किड्डा अपनी मूछें खुजाने लगा। खेत पर रहा करेगा आज से, बहुत ताका झांकी करने लगा है। पाप शंका नरक करेगा। सियाराम भगत के पास बहुत दिनों से गया नहीं, भूल गया पाप पुण्य। कोठे में पड़ी गोमा कराह रही है। वह रोने लगी। क्या हुआ, चाची को बुलाऊं? लेकिन उसके मुंह से निकला, बली सिंह नहीं। क्यों बुला रहा हूँ बली सिंह को? वह क्या करेगा? कौन होता है वह? चाची आ गई। गोमा ने बालक को जन्म दिया। चाची थाली बजाने लगी। किड्डा के घर बेटा पैदा हुआ। बली सिंह कोठे की चौखट पर खड़ा होकर पूछ रहा है, गोमती ठीक है बच्चा? एक तीखी धार सी खिंचती हुई चली गई भीतर। मूछें फड़कने लगी, ज्यों खुद ही उखड़ जाना चाहती हो। डोरिया दरियाओं का ठाका भीतर तक घुस गया। बातें सुन रहा है वह। बालक किड्डा के घर हुआ है या किड्डा का? एक ऐना और टूटा झन, सैकड़ों किरचे बिखर गए। तो अभी आप सुन रहे थे गोमा हंसती है, मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।